मेरे बच्चों, आज 29/7/2020 विज्ञान की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पाठ हमारा चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक। हम लोग पिछले टर्म्स पढ़ रहे हैं। आज है हाइड्रोकार्बन। जैसा नाम है हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक होंगे। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन में खुली श्रृंखला होती है वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। खुली श्रृंखला माने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे मीथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो मीथेन का CH4, एथेन का C2H6, एथिलीन का C2H4 और एथिलीन का C2H4 और एसिटिलीन का C2H2। ये सूत्र है। इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होंगे, माने सीधी श्रृंखला से जुड़े होंगे, खुली से। और जिन हाइड्रोकार्बन में एकांतरित द्विबंध युक्त 6 कार्बन परमाणु का चक्र उपस्थित होता है उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे बेंजीन C6H6। ये हमारे हाइड्रोकार्बन हो गए। और हाइड्रोकार्बन में 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त में पहले ही खुली श्रृंखला में ही देखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होंगे जो सिंगल बॉन्ड हैं वो तो संतृप्त होंगे, अर्थात हाइड्रोजन के जो चारों संयोजकताएं हैं बाहरी कक्ष में वो आपस में संतुष्ट हैं। और जब आपस में संतुष्ट नहीं होंगे, दूसरे तत्व उनसे अपक्रिया करने के लिए मौजूद नहीं होंगे, संतुष्ट करने के मौजूद नहीं होंगे, तो कार्बन कार्बन आपस में भी अपक्रिया करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास जो 2 संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हैं ये प्रमुख रूप से मीथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखेंगे। और असंतृप्त मतलब जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे तो वो हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब वो 2 बंध या त्रिबंध होते हैं तो हल्के से झटके पे वो टूट जाते हैं, अर्थात तनाव आते ही टूट जाते हैं, इसलिए असंतृप्त होते हैं। संतृप्त वो हुआ जो बिल्कुल तनाव रहित हो। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है, देखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजक बंध द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा ही संतुष्ट हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन या एल्केन भी कहते हैं। और एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है। ध्यान रखें, कभी कभी एक नंबर में एल्केन का या संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कह सकता है, का सामान्य सूत्र पूछ लेगा तो इतना लिखना है, सामान्य सूत्र CnH2n+2। उदाहरण के रूप में जैसे मीथेन है CH4, एथेन है C2H6 और प्रोपेन है C3H8। ये देखिए सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट है। सूत्र है CH4, C माने 1 है और हाइड्रोजन 4 है। अब देखिए, यदि ये इसका तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, प्रथम कक्ष में 2 और बाहरी कक्ष में या संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं और हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉन से संयोग करके अपने निकटस्थ अक्रियगस हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेता है। और हाइड्रोजन 1-1 दी के कार्बन 4 पहले से 4 आ गया तो कार्बन का अष्टक प्राप्त हो जाता है मीथेन में। ठीक इसी प्रकार देखिए एथेन की बात है, लिखा है C2H6। C2 का मतलब क्या हुआ, इसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 4 होने चाहिए प्रथम कक्ष में। तो ये देखिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हो गया। 1 इस कार्बन से अपक्रिया कर लिया। ऐसे इसमें भी 1 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से अपक्रिया कर लिया, तो ये क्या सिंगल बॉन्ड द्वारा ही अपक्रिया गया। ऐसे प्रोपेन में सूत्र C3H8। तो पहला कार्बन जो आपका है 3 हाइड्रोजन कार्बन से, ये वाला कार्बन भी 3 हाइड्रोजन से अपक्रिया किया है, लेकिन बीच वाला जो कार्बन है केवल 2 हाइड्रोजन से अपक्रिया किया है। इस प्रकार ये प्रोपेन के सूत्र बनाए हैं। तो सूत्र बनाए इनका C3 1 2 3 H8 1 2 3 1 2 3 6 6 2 8। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। अब आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहता है, जिन हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्म बंध या त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अभी हमने बताया कि जो सिंगल बॉन्ड होंगे वो संतृप्त, लेकिन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो असंतृप्त होंगे। सूत्र के लिए एथिलीन, अभी हमने चर्चा किया था, एथिलीन और एसिटिलीन ये दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। इसमें भी देखिए सामान्य सूत्र, एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन कार्बन युग्म बंध, देखिए डबल बॉन्ड दिखाया गया है, उपस्थित होता है, उन्हें ओलिफिन या एल्कीन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी एल्कीन के एक प्रकार से परिभाषा हो गई।
क्या हो गई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन युग्म बंध बनाते हैं, ओलेफिन या एल्किन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन त्रिकबंध बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 उपस्थित होता है, एल्काइन कहलाता है। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो 3 प्रकार का सामान्य सूत्र आपने देखा। क्या क्या देखा, संतृप्त का है CnH2n+2, असंतृप्त में 2 प्रकार के आ गए। जब डबल बॉन्ड है तो उनका सामान्य सूत्र है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उनका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। इस प्रकार आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 प्रकार के सामान्य सूत्र मिले। अब इसमें कुछ आता है कुछ मुख्य कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं। अभी हमने 2 लिया है, उसके बाद आगे पहले एथेन का देखेंगे। C2H6 संरचना होता क्या है, एथेन C2H6 है में 2 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, नाम है C2 लिखा है। तो कार्बन यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए पहले कार्बन परमाणु को एकल बंध द्वारा बंधित करते। देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा है। तो अब चूंकि बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, इसके बारे में भी 4 होंगे, 2 ही संतुष्ट है, बाकी शेष 3 कार्बन की जो संयोजकताएं हैं वो संतुष्ट नहीं है। तो उनके क्या करना है, उनके लिए यहाँ कार्बन की केवल एक संयोजकता संतुष्ट हो रही है आपस में संयुक्त, लेकिन शेष 3 संयोजकताएं असंतुष्ट हैं। इन संयोजकताओं को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणु देखिए, एक तीसरा संतुष्ट हो गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, तो एथेन का सूत्र बना C2H6। तो अब कार्बन के चारों 1 2 3 और चारों संयोजकताएं क्या हो गई, हाइड्रोजन के 3 से, इधर हाइड्रोजन 3 से, बाकी आपस में कार्बन ही संतुष्ट करके संतुष्ट हुए। एक दूसरा ही है इनका इलेक्ट्रॉनिक संरचना, देखिए कैसे होता है। अब जो पहले बन कैसे देखिए, तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 1 1 3 हो गए। तो देखिए ये हाइड्रोजन वाला यहाँ से यहाँ किया सिंगल वन ये ले लिया, हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, ये दोनों एक साथ आ गए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संतुष्ट हो गए 2 2, मैंने हीलियम का आखिरी का संरचना प्राप्त किया, वो कार्बन के लिए है 2 यहाँ से 2 यहाँ 4 2 6, एक पहले था, एक इस कार्बन का 8 हो गया। ठीक इसी सिस्टम, यही सिस्टम इधर साइड में हाइड्रोजन के 1 हाइड्रोजन के 1 हाइड्रोजन जो बिंदु दिखाए वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। क्रॉस वाले देखिए 1 2 3 इधर, यहाँ 2 नहीं है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, ध्यान रखें। अब चूँकि दोनों इसके साथ एक साथ जोड़ना था इसलिए हमने थोड़ा करीब में कर दिया। तो 2 2 तो ये हीलियम का बना लिया, और जब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्बन का अष्टक प्राप्त हो गया। तो ये हो गया एथेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अब आता है प्रोपेन। प्रोपेन में भी C3H8 की संरचना में सूत्र है, नाम है C3H8। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के 3 परमाणु एकल बंध द्वारा, एक बंध द्वारा बंधित रहते हैं। तो सिंह देखिए दिखाया गया है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड है। कार्बन की शेष संयोजकताएं अर्थात इनके इन सबों के 3 जो संयोजकताएं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु बंधित करती है। लेकिन इस कार्बन में देखिए एक यहाँ संतुष्ट है, एक यहाँ से, इसके केवल 2 ही स्टार रहेंगे, तो हाइड्रोजन परमाणु को बंधित करते हैं। अब देखिए 2 कार्बन परमाणु, ये वाला और ये वाला, यानी पहला और लास्ट का, इसके 3 हाइड्रोजन परमाणु संतुष्ट होंगे, 3 हाइड्रोजन परमाणु बंधित करेंगे। देखिए यहाँ बनाया है, तो कार्बन पहला 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, कार्बन तीसरा नंबर पे 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 3 बंधित होगी। और 2 कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन से बंधित है, और 1 कार्बन जो बीच वाला दिखाया गया है 2 हाइड्रोजन परमाणु से बंधित होगी, 1 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ। इस प्रकार प्रोपेन की संरचना बनती है। अब इनका भी इलेक्ट्रॉनिक संरचना में होगा। अब आपको ध्यान है कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस दिखाया है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन जो बिंदु रूप में दिखाया गया है, सब में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन, जो जितने भी हाइड्रोजन है दोनों कार्बन से एक अपना लेकर के हीलियम की आखिरी गैसीय संरचना प्राप्त किए हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए 2 3 6 यहाँ हो गया, एक ये हो गया कार्बन का संयोजकता, एक इसका संयोजकता, दूसरे बार कार्बन को ले लिया, इसका अष्टक पूरा होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देखिए 2 2 4 2 6, एक इसका 7, एक इसका ले लिया, इसका एक अष्टक आरोप बन गया। और बीच वाले क्या ध्यान रखिए, दोनों केवल हाइड्रोजन के साथ 2 2 4 यहाँ हो गए, 4 1 5 6 7 और 8, इस प्रकार इनका आरोप बन गया। तो ये हो गया प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आप इसके बाद जो है अगले टर्न पे पढ़ाया जाएगा।